26 जनवरी, ये सिर्फ एक डेट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि पावर आखिर होती कहां है। कभी पावर किंग्स के पास थी, कभी एम्पायर्स के पास, पर रिपब्लिक ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, पावर किसी एम्पायर के पास नहीं, पावर लोगों के हाथ में होगी। 1947 में हमें फ्रीडम मिली, लेकिन 1950 में हमें डायरेक्शन मिली। रिपब्लिक का मतलब सिर्फ आजादी नहीं, रिपब्लिक का मतलब है रूल्स आर ग्रेटर देन रूलर्स, इंस्टीट्यूशंस आर ग्रेटर देन इंडिविजुअल्स एंड सिस्टम्स आर ग्रेटर देन द इमोशंस। अब यही कॉन्सेप्ट फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। मार्केट्स भी किसी एम्पायर के कंट्रोल में नहीं होती, ना किसी एक आदमी के, ना किसी एक कंट्री के। मार्केट्स चलती हैं रूल्स से, रेगुलेशंस से, डिसिप्लिन से, और जो इन्वेस्टर रूल्स फॉलो करता है लॉन्ग टर्म में वही सर्वाइव करता है। जैसे रिपब्लिक इमोशंस में नहीं चलती, वैसे ही वेल्थ भी इमोशंस से नहीं बनती। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी दी, मार्केट्स ने अपॉर्चुनिटी दी, पर दोनों जगह एक कंडीशन है, रूल्स तोड़ोगे तो सिस्टम तुम्हें तोड़ देगा। 1950 के बाद इंडिया ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, इंडिया ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। आरबीआई हो, स्टॉक मार्केट्स हो, रेगुलेशंस हो, ये सब इसीलिए ताकि पावर किसी अंपायर के पास नहीं जाए, सिस्टम के पास ही रहे। इसीलिए गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, वो स्टेबिलिटी का सिंबल है, और इक्विटी सिर्फ पैसा नहीं है, वो ग्रोथ का सिंबल है। रिपब्लिक में दोनों की जगह होती है, बैलेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। इस रिपब्लिक डे सिर्फ तिरंगा नहीं, अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को भी सैल्यूट करो, क्योंकि इमोशन ड्रिवन इन्वेस्टर कॉलोनी बन जाता है, पर रूल ड्रिवन इन्वेस्टर रिपब्लिक बनाता है। सो थिंक लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन, रिपब्लिक्स आर बिल्ट ऑन रूल्स, एंड सो इज द वेल्थ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।